दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। देश में अजीब सी स्थिति चल रही है और पूरे देश का सांप्रदायिक माहौल जो है उसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जा रही है। हमारा जो भाईचारा उसे छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जा रही है। हरिद्वार से लेकर रायपुर से लेकर ग्वालियर, यहाँ पे एक अजीब सा माहौल चल रहा है कि जिसमें या तो बापू हमारे गांधी जी को जो राष्ट्रपिता हैं उनकी बुराइयाँ की जा रही हैं, गॉडसे को महिमा मंडित किया जा रहा है और तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि दूसरे एक तबका है उसका कत्लेआम कर दिया जाए, उनको सर काट दिया जाए, उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत से लोग इसको आने वाले चुनाव से जोड़ रहे हैं कि दंगा भड़क जाए किसी तरीके से। कई बातें चल रही हैं, लेकिन इस पर भारत में तो एक तबका, बहुत बड़ा तबका जो 60% का तबका, वो उसको बुरा कह रहा है। इसके साथ ही साथ विदेशों में भी हमारी छवि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। विदेशों में जो प्रिंट मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जिस तरीके से वहाँ पे हमारे यानी भारत की एक छवि बड़ी धूमिल हो रही है। जो अभी हरिद्वार से लेके और रायपुर तक में हुई घटनाएं, जिसमें एक महंत, जो तथाकथित महंत की गिरफ्तारी भी हुई है खजुराहो से, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं वो। हालांकि वो अकोला के रहने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उसके ऊपर संज्ञान लिया कि नहीं उनकी गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए, कि वहाँ के जो गृह मंत्री ने उसके विवाद किया और छत्तीसगढ़ सरकार ने उनको गिरफ्तार करवाया है। उन्होंने गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जो पूरे दुनिया में माने जाते अपनी अहिंसा के लिए, उनके बारे में अनर्गल प्रलाप किया है। उन्होंने उनके अजीब बातें कही हैं जो एक राष्ट्रपिता के लिए नहीं कहना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी के बाद और भी तेज़ हो गया विदेशी मीडिया में भारत के ख़िलाफ़ एक, और इस जो धर्म सांसदें हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ एक माहौल तैयार हो रहा है। और अखबारों में जो खबरें आ रही हैं, मैं आपको कुछ अखबारों को बताता हूं, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है जिसका शीर्षक है, हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा शीर्षक लगाया है, हिंदू अतिवादियों ने मुसलमानों की हत्या का आह्वान किया, भारत के नेता चुप, ये उन्होंने हेडिंग लगाई है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स सबसे बड़ा अखबार है अमेरिकन, उसने ये हेडिंग लगा के और ख़बर बनाई है। पूरी उन्होंने धर्म संसद में जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में कहा है। उन्होंने ये पूरा इसका आरोप लगाया कि भगवा कपड़े पहनकर और स्टेज पर जाकर ये कहा है कि, और विद्यार्थियों को आह्वान किया कि अब किताबें एक तरफ रख दीजिए और एक फ़ौज बनाइए और गले काटिए, तलवार निकालिए, बंदूक निकालिए और गले काटिए। इस पर उन्होंने कमेंट में ये दिया है कि जाने क्यों इस पर मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं। उन्होंने ये भी शक जाहिर किया, क्या ये तो नहीं है कि ये सब संत महात्मा, जो तथाकथित महात्मा हैं, तथाकथित संत हैं, वो उनकी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये उन्होंने एक शक जाहिर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर है। इसी तरीके से अल जजीरा, एक बहुत बड़ा चैनल है अल जजीरा, और बड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहता है और इस्लामिक कंट्रीज़ की सबसे ज़्यादा खबरें देता है। उसने अपनी वेबसाइट पर जो चीज़ डाली है अल जजीरा ने, तो उसने अपनी जो हेडिंग लगाई है कि मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान करने वाला एक सम्मेलन। उसके बाद उन्होंने वही पूरी खबर लगाई है जिस तरीके से हुआ है। उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन इस पर खामोश है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि ये खबर तब आई थी जबकि वो जो खजुराहो से गिरफ्तारी हुई महंत की, जो तथाकथित महंत थे, उसके पहले एक वेबसाइट आ गई थी। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि पुलिस खामोश है। हालांकि गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ पुलिस ने की है, वो भी मध्य प्रदेश में जाके, जिस पर मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये गैर कानूनी है। अच्छा, उनमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो अपने संबोधन किया है, उन्होंने इनको महंत कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि महंत काली चरण है, कुछ ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि हमारे महंत की गिरफ्तारी हुई है, जबकि महंत के ऐसे भाषण नहीं दे सकता है कि वो एक, जो पूरे विश्व में एक कत्ल माना जाता है कि महात्मा गांधी का जो अहिंसा के पुजारी थे उनका कत्ल हुआ, उनको ये कहे कि बड़ा सही किया है और नमन करे उस हत्यारे को, नाथूराम गॉडसे को, कि नमन करता हूँ। तो ये चीज़ उन्होंने कही है। तो उसके बारे में उसको भी उन्होंने लिखा कि उन्होंने बड़े जो हत्यारे को महिमा मंडित करके ये बात कही है, और जो ये बात कह रहे थे उनको भी बड़ा महिमा मंडित किया है। तो ये अल जजीरा ने बात लिखी है। अमेरिका के जो मीडिया समूह है ब्लूमबर्ग, उसने खबर दी है कि हरिद्वार में भगवा कपड़े पहने साधु संतों ने मुसलमानों के नरसंहार की वकालत की है।
ये ब्लूमबर्ग ने अपनी हेडिंग लगाई है, बहुत बड़े मीडिया समूह है, उसने ये हेडिंग लगाई है। यानी हर तरह से कंडेम किया जा रहा है इस चीज़ को, क्योंकि आज के जो सभ्य समाज में इसको सही नहीं माना जाएगा। लेकिन जाने क्यों उन्होंने यहाँ भी सवाल उठाया कि जाने क्यों भारत की जो सत्ता पक्ष है वो अभी तक इस पर खामोश है। वहीं पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि सम्मेलन में म्यांमार जैसी, पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि यहाँ पर वकालत की गई कि म्यांमार में जिस तरीके से लोगों ने सत्ता के खिलाफ हथियार उठाना शुरू किए, ऐसे ही भारत में हो जाना चाहिए और नरसंहार करना चाहिए। नरसंहार किनका करना चाहिए? मुसलमानों को करना चाहिए। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, इस किस्म की बातें हुई। लेकिन इसमें अफसोस की है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया इस बात को बुरी तरीके से उछाल रहा है और इसके उनके पास प्रूफ है, क्योंकि स्टेज पर जो कुछ कहा गया उसके भी प्रूफ है, उसको भी खबर दे रहे हैं। तो लिहाजा हमारे बताने का मकसद ये नहीं, हमारे बताने का मकसद ये है कि देखिए विदेशों में इन चीज़ों की कितना, हमारे भारत की छवि, हमारे भारत में की छवि एक वसुधैव कुटुंबकम की बनी हुई है, हमारे भारत की छवि एक अहिंसा के पुजारी की बनी हुई है, हमारे गांधी जी की जो छवि बनी हुई है। गांधी जी एक ऐसे हमारे यहाँ महापुरुष हैं, किसी भी देश में जाइए महात्मा गांधी के नाम की एक सड़क मिल जाएगी, उनके स्टैचू मिल जाएगा, हर यूनिवर्सिटी में उनके जो अपना विचारधारा उसकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, स्टडी होती है उनके ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ उन्हीं के कातलों को महिमा मंडित किया जा रहा है। वहीं आप ह्यूमन राइट वाच जो है अमेरिका का, उसने भारत के बढ़ती मुस्लिम विरोधी जो विचारधारा है इसको कंडेम किया है। यानी हर जगह से कंडेमनेशन आया है। हमें बता रहे वो उन विदेशी मीडिया का जो भारत के हरदम सपोर्ट में भी खड़े होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब कोई गलत बात होती है तो विश्व में हर जगह की मीडिया है वो ऐसे लगता है, हमारे यहाँ की गोदी मीडिया नहीं है कि बहुत सी बातों को दबा लिया जाए। ये बताने का मकसद सिर्फ हमारा ये था कि विदेशों में भी इन चीज़ों की बुराइयां हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वो कभी नहीं चाहेंगे जो भारत की हमारी इमेज बनी हुई है, पूरे विदेश में इमेज बनी है, जो हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाके अपने धर्मनिरपेक्ष छवि बना के जाते हैं, वो अरब कंट्रीज से भी अपने ताल्लुकात सही रखना चाहते हैं, वो हर जगह से अपने ताल्लुकात सही रखना चाहते हैं। लेकिन उनके ही देश में एक बहुत बड़े वर्ग को, जो दूसरी सबसे बड़ी अल्पसंख्यक है, उनके लिए क्या स्टेज के ऊपर किस तरीके की बातें की जा रही हैं, ये खतरनाक स्थिति है और इसको रोकना चाहिए। मेरा हिंद वॉइस का बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि ऐसी खबरें विदेशों में आ रही हैं, इसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं दे रहे हैं, एज इट इज़ वो चीज़ पढ़ के बता रहे हैं जो विदेशों से आ रही हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।